नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद से टाउन हॉल में आयोजित लघु उद्योग भारती में शिरकत की, जिसमें उन्होंने टेक्सटाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी, कनकमल कटारा, सुभाष बहेड़िया, एसबीआई जीएम हेमंत करोलिया, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, संगम उद्योग समूह के अध्यक्ष रामपाल सोनी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा सहित कई गणमान्य उद्योगपति व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर गोयल ने कहा कि उद्योग केवल सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं हो सकता। यदि उद्योग बैठे रहे कि कोई आकर उन्हें कुछ देगा तभी ग्रो कर पाएंगे, तो उनका मानना है कि वे कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भीलवाड़ा को कैसे टेक्सटाइल का हब बना सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। भारत सरकार ने कई स्कीम लागू कर रखी है जिससे उद्योगपति अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आगामी दिनों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ के करीब है, वह आगामी दिनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही भीलवाड़ा से भी व्यापारियों की काबिलियत के कारण आगामी 5 से 7 वर्षों में 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ाने की संभावना है। राज्य सरकार के सवाल पर गोयल ने कहा कि राज्य सरकार अभी अपने ही उलझनों से घिरी हुई है। उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसआई और निवेशकों को लाने का उत्साह उनमें नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करे तभी उद्योगों का विकास होता है। अगर आप निवेशकों को डरा दे, भारत में निवेशक आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं मगर राजस्थान में नहीं आते। उनके पीछे राज्य सरकार को जरूर चिंता करने की आवश्यकता है। जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल से। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जब वो आया, उस समय मैं कुछ समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इसको ठीक किया जाए, और सुभाष जी को याद होगा उन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। टफ्स की स्कीम में भी जो यूनिट से टेक्सटाइल अपग्रेडेशन में अपना निवेश किया उनको सहायता मिली, और उसके कारण आज भारत में वास्तव में हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हैं। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। और मुझे लगता है कि भीलवाड़ा से भी हमने अभी थोड़ा बाहर जाना चाहिए। भारत की मार्केट में तो हम बहुत बड़ा प्रसिद्धि से काम कर रहे हैं, यहाँ से निर्यात भी हो रहा है, पर मेरा मानना है कि भीलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। और मैं तो आज सब वस्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से यही आपके माध्यम से दरख्वास्त करूँगा कि हम हमारी स्कीमों का भी, समर्थ की स्कीम का इस्तेमाल करें। क्यों सिर्फ 3000 लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया गया? हमने यहाँ पे 1 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहिए भीलवाड़ा में। नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नए लोगों का कौशल विकास होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन कवर करनी चाहिए, जिससे फार्म टू फॉरेन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में रॉ मटेरियल भी उत्पादन हो, देश में फैब्रिक भी बने, देश में फाइबर भी बने, फैब्रिक भी बने, आगे चल के फॉरेन से भी जुड़ने के लिए जो फैशन लाना पड़ेगा उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाए। मुझे लगता है निफ्ट का कैंपस भी है राजस्थान में, उसमें हमारे राजस्थान के बच्चे जाएं, बड़ी संख्या में जाएं, तो मैं उसमें उसको और एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ का प्रस्ताव आए राज्य सरकार से तो हम भीलवाड़ा में एक निफ्ट का एक्सटेंशन कैंपस खोल सकते हैं, यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का एक्सटेंशन काउंटर खोल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर राज्य सरकार थोड़ी और चुस्ती दिखाए तो भीलवाड़ा का भी भला होगा, भीलवाड़ा के उद्योग का भी भला होगा। एमएसएमई की कई योजनाएं हैं, पर यहाँ से कुछ थोड़ी एंथुजियाज्म से के साथ प्रपोजल्स आए। राज्य सरकार मेरे हिसाब से
अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो एक उत्साह दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से भीलवाड़ा जिले के 3 स्थानों जिला कलेक्ट्रेट परिसर, स्मृति वन व मुख्य गांधी बाजार में स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। साथ ही शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने मूर्ति अनावरण पर खुशी जताई। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा परिसर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अनावरण अवसर पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह, नगर विकास न्यास सचिव अजय आर्य सहित गांधी विचारक व जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अनावरण के पश्चात महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को नमन किया। महात्मा गांधी जी की 3 स्थानों पर लगी प्रतिमाओं का वर्चुअल अनावरण करेंगे। इसके अतिरिक्त अजमेर के महात्मा गांधी स्मृति भवन का लोकार्पण, चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन और इसके साथ जिले में 3 जगह कलेक्ट्रेट में, स्मृति वन में और गांधी बाजार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल रूप से और महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। और अभी 2 दिन पहले जिले में जो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया था, उसमें भी लोगों को महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके जीवन से हमें जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में सेमिनार आयोजित किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उस सेमिनार के लिए और ज़िले में 3 गांधी जी की मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अक्षय त्रिपाठी जी ने ये आइडिया लेकर के आए और इसको फास्ट एग्जीक्यूट कराया हमने पूरी टीम ने मिल करके, जिससे कि हम ज़िले में सभी युवाओं को खास करके महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित कर पाएंगे। धन्यवाद। माननीय अशोक जी गहलोत साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज ये भीलवाड़ा को बहुत बड़ी सौगात दी है 3 मूर्तियों की। और मैं रामलाल जी जाट साहब और धीरज जी गुजर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जुड़ करके हमारा हौसला बढ़ाया। और मैं जिला कलेक्टर महोदय आशीष मोदी साहब का और प्रशासन का और न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कलेक्टर साहब ने जो एक रुचि दिखाई और उनके सहयोग से ये सब काम साकार हो सका। और मैं सभी को गांधी जीवन दर्शन समिति के जितने भी जुड़े हुए साथी हैं, संयोजक, सह संयोजक भाई राजेश जी चौधरी और ब्लॉकों के अंदर जो संयोजक, सह संयोजक और इस प्रोग्राम में जो भी प्रशिक्षण शिविर में जुड़े हैं, आज के दिन जो पधारे हैं, सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम के बाद में दोनों जगह गांधी बाजार में और वहाँ भी हम जाएंगे स्मृति वन में गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण करने। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच
NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। भीलवाड़ा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के जिंदगी बने आसान विषय पर प्रवचन है। 1 मार्च, स्थान मोदी ग्राउंड, RC वेस्ट कॉलोनी, भीलवाड़ा। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30 स्थान अपना घर वृद्धाश्रम परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी चौराहा सांगनेर रोड भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला सिंदरी के बालाजी भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। जिले के समस्त युवा साथी सूचना केंद्र चौराहे पर समय साई 4 बजे एकत्रित होने लगे तथा जोर शोर से नारेबाजी करते हुए धीरज गुज्जर जिंदाबाद, राजेश चौधरी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के निर्णय राजेश चौधरी को PCC मेंबर बनाने की खुशी का इजहार करते हुए भीलवाड़ा जिले के नेता धीरज गुज्जर का आभार व्यक्त करते हुए आतिशबाजी करे तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए आलमकाम के इस निर्णय को जश्न के रूप में मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीनियर युवा नेता लादूलाल गुज्जर, मनोज पालीवाल, कुणाल ओझा, श्यामलाल नायक, संजय सिरोठा ने बताया कि यह निर्णय भीलवाड़ा जिले के युवाओं का सम्मान बढ़ा रहा है तथा धीरज गुज्जर ने भीलवाड़ा जिले के नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है और सभी युवाओं ने जमकर खूब नारेबाजी करी है। सभी युवा साथी अपनी खुशी मनाते हुए रैली के रूप में राजेश चौधरी के निजी आवास पर नारे लगाते हुए धीरज गुज्जर जिंदाबाद, राजेश चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं ने राजेश चौधरी को साफा 51 किलो की फूल की माला व पुष्प वर्षा करते हुए राजेश चौधरी का सम्मान किया तथा जमकर नारेबाजी करते हुए खुशी जाहिर की। आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद के रूप में राजेश चौधरी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इसकी पूरी निष्ठा व लगन से पालन करते हुए आपकी आवाज व विचारों को आलकमान तक पहुंचाऊंगा और धीरज गुज्जर ने जो विश्वास व्यक्त किया उसे पूरा करते हुए प्रत्येक युवा का गौरव बताऊंगा। राजेश, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट धीरज गुज्जर का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भावेश जोशी, चंद्रवीर चौधरी, सुशील बैरवा, पार्षद योगेश सोनी, पार्षद वसीम शेख, पार्षद रोशन महात्मा, साबिर शेख, अकरम शेख, प्रवीण सुल्तानिया, जमुनालाल गाडरी, पवार जाट, राजू बन्ना, शंकर जाट, सुरेश व्यास, मोहन जाट, बबलू जाट, मोहित पुरोहित, राहुल चौधरी, कुलदीप चौधरी, अंशुल शर्मा, सागर, विशाल शर्मा, दीपक तिवारी, कुलदीप चौधरी, चंद्रवीर भंडारी, किशन जाट, कान्हा पारीक, जसवंत तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और युवा साथी उपस्थित थे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, धीरज गुज्जर जिंदाबाद, नीरज गुज्जर जिंदाबाद, राजेश चौधरी जिंदाबाद, राजेश चौधरी जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम में अंतर सदनीय प्रतियोगिता का आयोजन संस्था सचिव वंदना माथुर के निर्देशन में किया गया। प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने बताया कि 3 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में साहित्यिक प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध, वाद विवाद, कविता पाठ, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत युगल गान, एकल नृत्य, एकल लोक नृत्य, सामूहिक नृत्य, विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साहित्यिक प्रभारी सुधा शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत डॉक्टर रविकांत सनादिया, भंवर सिंह चुंडावत, गरिमा त्रिपाठी निर्णायक के रूप में पधारे। छात्राओं में प्रथम स्थान पक्ष में अदिति शर्मा, विपक्ष में राधिका दादीज, द्वितीय स्थान पर पक्ष से अंजलि कंवर राणावत, विपक्ष से वंशिता राठौड़, तृतीय स्थान पर पक्ष से नीलू आमिटा, विपक्ष से मतंशा रंगरेज रही। दूसरे दिन निर्णायक डॉक्टर कैलाश पारीक, वीरेंद्र जांगिड़, कृष्णा त्रिपाठी रहे। कविता पाठ में प्रथम स्थान मोनिका शर्मा, द्वितीय स्थान भूमिजा चुंडावत, जयांशी शर्मा व तृतीय स्थान पर श्रेया दादीज, दिव्या लाहौर, आशा साहू रहे। आशुभाषण में प्रथम स्थान पर भूमिजा चुंडावत, द्वितीय स्थान पर फरहीन खान, प्रांजल सारस्वत व तृतीय स्थान पर निशा कुमार रहे। सांस्कृतिक प्रभारी रेणु शर्मा ने बताया कि निर्णायक के रूप में प्रिया पाठक, विक्रांत शालिनी पधारे।
युगल गाने पर प्रथम स्थान पर राधिका दादीच, मनीषा कोहली, द्वितीय स्थान पर चेल्सी अनीता रहे। तृतीय स्थान पर भूमिजा और काजल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। एकल नृत्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय करिश्मा, तनीषा, नरुका, अक्षता लोढ़ा रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर ललिता, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर निर्मला, डॉक्टर सुमित्रा, चंद्रकला सिंह, ममता कंचन शर्मा, गायत्री पाठक, मीनाक्षी गोस्वामी, किरण परिहार, ललिता गर्ग, प्रीति श्रीवास्तव, सरोज मेवाड़, अलका जोशी सभी व्याख्याता ने सहयोग प्रदान किया। हिम्मत को आंक ले, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जुड़ा रख, सीने में जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी शुरुआत करो, संयोग बीत न जाए कहीं, संयोग बीत न जाए कहीं। संभालो खुद को, यूं ना विश्राम करो, सपनों आगे बढ़ो, मन की आवाज सुनो, खुद के सपने साकार करो, खुद के सपने साकार करो, अपना भी कुछ नाम करो, अपना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।